क्योंकि 40-45 दिन में अगर तुम राइट डायरेक्शन में करोगे कुछ भी चीज, तभी वो पॉसिबल है। अदरवाइज तो फिर तुम सिलेबस ढूंढते ही रह जाओगे। फर्स्ट एक बार लाइव सेशन लिया था आपने, तो मैंने बोला मैम मेरे से तो नहीं हो रहा, पेपर 2 में मेरा तो स्कोर ही बहुत कम जा रहा है। तो फिर आपने बोला कि दीपिका, लास्ट टाइम तक ट्राई करना है, जेआरएफ नहीं होगा तो नेट लेना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई एन लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दीपिका की एक ऐसी जर्नी जिसने 40 से 45 दिन में ही पहली बार में अपना यूजीसी नेट क्लियर किया। ज्यादा समय दीपिका के पास था भी नहीं, बहुत सारे एग्जामों की अलग एग्जाम की तैयारी चल रही थी, लेकिन फिर भी सिर्फ 40 से 45 दिन में सही तरीके से पढ़कर अपने पहले अटेम्प्ट में यूजीसी नेट को क्लियर किया। तो दीपिका, ढेरों सारी बधाई आपको आपके इस एग्जाम के लिए, इस जर्नी को इतना ज्यादा सफल बनाया आपने अपनी इतने कम समय में, तो उसके लिए बहुत सारी बधाई है आपको। सबसे पहले तो मैम थैंक यू सो मच। ये तैयारी शुरू मेरी 1-1.5 महीने पहले ही हुई थी एग्जाम के। मतलब लेकिन वही लगभग बात है ना कि 40-45 दिन। हाँ, 40-45 दिन। तो फिर किसी का भी क्वेश्चन ये होगा कि इतने दिन में हुआ कैसे। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, झूठ बोल रही है लड़की। हाँ, कि ऐसा हो सकता है कि पॉसिबल नहीं है। तो मेरी प्रिपरेशन, जैसे कि आपने बताया, मैं किसी और एग्जाम की तैयारी करती हूँ। और जैसे मैंने वो एग्जाम दिया, उसकी आंसर की वगैरह मैच की, रिजल्ट का वेट किया। जब वो रिजल्ट आया उसमें नहीं हुआ, तो फिर मुझे लगा, मैंने फॉर्म पहले डाल दिया था। और एक यूजीसी नेट वाला फॉर्म भी मैंने लास्ट डेट को ही डाला था। पता नहीं क्या सोच के बस फॉर्म फिल कर दिया। फिर जब वो 1-1.5 महीना था, तो उसमें मुझे लगा कि तैयारी करनी चाहिए। तो मैं ऐसे यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रही थी कि किसी ने पूरा बैच पढ़ाया हो। क्योंकि पेपर 1 के लिए मुझे कोई आइडिया ही नहीं था बिल्कुल भी, कि ये भी नहीं पता था कि सिलेबस क्या है। फिर जैसे पूरा सिलेबस प्रिंट आउट करवाया, देखा क्या क्या यूनिट्स हैं। तो मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, मैं किसी को ऐसे पर्टिकुलर जज नहीं कर रही। पर फिर जब मैंने आपका चैनल देखा, तो उसमें मतलब ऐसे था कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, और सारी क्लासेस ऐसे टॉपिक वाइज है, और वो है पूरी सिलेबस क्लासेस, वाइज मतलब पूरा पूरा सिलेबस प्रैक्टिस है। करवाया हुआ है। एक तो फ्री में पूरा सिलेबस मिल रहा है, ऊपर से पूरा मतलब ऐसे क्रोनोलॉजी में टॉपिक के अकॉर्डिंग मिल रहा है, मूलना तो वो बुक्स चीज भी सबसे फ्री है। अच्छी रही। तो वहां से मैंने देखा, थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। फिर जैसे उसमें ऐसे था कि कुछ शॉर्ट वीडियो में ऐसा आता था कि गाइडेंस बैच है, गाइडेंस बैच है। मुझे आइडिया नहीं था कि क्या गाइडेंस बैच होता है। मैंने फिर जैसे व्हाट्सएप का वो नंबर दिया हुआ था, उस पर मैसेज किया तो उस पर आया कि भाई ऐसे ऐसे गाइडेंस चलता है, और उसमें ऐसे गाइडेंस दी जाती है कि पढ़ना किस तरीके से और क्या क्या पढ़ना है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। क्योंकि 40-45 दिन में अगर तुम राइट डायरेक्शन में करोगे कुछ भी चीज, तभी वो पॉसिबल है। अदरवाइज तो फिर तुम सिलेबस ढूंढते ही रह जाओगे। वो इतनी सारी 10 यूनिट्स है, उसका कि क्या क्या करना है, उसमें जो समझ ही नहीं सब आएगा टॉपिक्स 40 दिए दिन हुए में हैं, तो कुछ समझ ही भी नहीं आएगा समझ नहीं कहाँ आएगा। से करना है, सोर्सेज नहीं समझ में आएंगे, मेन तो ये है। वहां से वो हुआ, मैं लास्ट गाइडेंस बैच में थी। मतलब मुझे मैसेज आया था कि टीम से, कि ना पॉसिबल मुश्किल है कि आपको मिलेगा उसमें, पर फिर भी चलो कर लेते हैं ऐड। उसमें क्योंकि सबसे बोले ज्यादा बहुत सारे स्टूडेंट स्टूडेंट थे। ऑलरेडी है, बहुत सारे बैचेज चल रहे हैं, इस वजह से बस वहीं से स्टार्ट हुई जर्नी। फर्स्ट और सेकंड सेशन तो शायद मैंने लिया भी नहीं था। फिर जब मैं थर्ड सेशन में ऐसे लाइव हुई, मिली आपसे, तो मैंने बोला मैम मैं पहला दूसरा नहीं ले पाई थी। फिर मुझे रिकॉर्डेड दिया गया था कि उसमें ये बताया गया था। तो उसमें ऐसे था कि वो जो 3 यूनिट जो होती हैं, आपने बोला था कि कॉम्प्रिहेंशन वाली, मैथ्स वाली और डीआई वाली, आपने बोला इनके लिए कुछ पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है, ये है कि पीवाईक्यू से करो इन चीजों को। और और ये कॉम्प्रिहेंशन तीनों के ही लिए मैं ऐसे, दीपिका के अच्छे था ना रिजल्ट में, ये तीनों ही अच्छे रहे। हाँ ये तीनों अच्छे रही हैं। डीआई के लिए मुझे डर लगा था, पर आपने बोला वो पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज थी ना, कि डीआई प्रैक्टिस कर लेना। तो वो पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज है, उसमें वो जो 20 टेस्ट दिए हुए हैं, मैंने 20 के 20 टेस्ट लगाए थे वो। तो उससे डीआई अच्छा हो गया था, और फिर एग्जाम में भी टाइम से हो गया था मतलब। और एक तो कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस के लिए भी हो गई, कॉन्सेप्ट भी हो गए, है ना। एक तो प्रैक्टिस यही होगी, था उससे उसमें। कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। वही था ना कि रेशियो, परसेंटेज और यही 3-4 टॉपिक से आते हैं वो। सुने सुने तो आते हैं वो उसमें हो तो। गया था मतलब। हालांकि ऐसा है, अगर कोई नहीं करके आएगा तो फिर वो 10 नंबर मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा कहीं और उसको मैनेज करना। नहीं, वो ये वाली फिक्स है ना, चीज, वो नंबर मिलेंगे, हाँ वो बाकी फिक्स है क्या है कि कि आएंगे ही आएंगे। हम्म। सेम ऐसे कॉम्प्रिहेंशन का था, किसी को लग सकता है कि कॉम्प्रिहेंशन में क्या ही है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जैसे मैंने वीडियो देखी, तो आपने बोला था कि पहले क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शंस पढ़ो, फिर उस पे जाओ। तो टाइम कम लगता है, तो टाइम मैनेजमेंट वाली चीज जो है ना, वो वहां से हो जाती है। ये वाली चीज का फायदा है। तो मतलब वो ट्रिक काम बाकी कर गई। वो ट्रिक काम कर गई मतलब ऐसे।
बाकी पूरा ये है कि भाई अगर किसी को स्टार्ट करना है तो मेन यही है कि गाइडेंस बैच ले लो। और वो ऑफर वगैरह मैम देती रहती है, वैसे भी उसकी फीस इतनी ज्यादा है भी नहीं। तो उसमें जो तुम्हें नोट्स मिलेंगे उनका प्रिंट आउट करवा लो। क्लासेस मैम लेती है, क्लासेस करते जाओ, मैम कुछ एक्स्ट्रा लिखवा रही है तो उसमें ऐड ऑन कर लो। और वो जो पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज है वो तो द बेस्ट है ही, क्योंकि पीवाईक्यू लगाओगे तभी पेपर का आइडिया हो पाएगा, टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा, क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं वो चीजें कर पाओगे सारी वहीं पे। तो मतलब पीवाईक्यू बहुत ज्यादा जरूरी है इस एग्जाम के लिए। पीवाईक्यू तो जरूरी, मैम हर कोई बोलता है ना, जब किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो सब बोलते हैं कि भाई पीवाईक्यू तो बहुत जरूरी है। जब तुम्हें पता ही नहीं एग्जाम का पैटर्न क्या है तो फिर कैसे करोगे उस चीज को। और वो सिलेक्शन सीरीज वाली है ना पीवाईक्यू, वो अच्छी है, मतलब उसमें एक्सप्लेनेशन है ना वो भी अच्छा दिया हुआ है। तो रिवाइज भी कर सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा लो अपना। तो बढ़िया है मतलब, और एक ही सोर्स रखो, सबसे जरूरी चीज यही है। दीपिका पेपर 1 के लिए और कुछ देखा? कुछ नहीं देखा मैम, सिर्फ एक ही चैनल फॉलो किया है मैंने तो, वही नोट्स वही सारी चीजें, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था ना कि मैं अलग अलग सोर्सेज पे जाऊं। तो वही था, वैसे मैंने भी भरोसा रखा। 40-45 दिन में तो मतलब सिलेबस कवर होना पॉसिबल ही नहीं है, तो ये कैसे इतनी जल्दी कैसे किया सिलेबस? सिलेबस कवर करने का वही था कि जैसे मैम गाइडेंस बैच में आप बताते हो कि भाई इस तरीके से करना है, ये यूनिट पहले करना, ठीक है। और फिर जैसे कि मैंने टाइम अलॉट कर दिया था कि एक दिन ये यूनिट करनी है, दूसरे दिन ये यूनिट करनी है। और एक टेस्ट डेली का मैं ऐसे करती रहती थी, जैसे 20 दिन में टेस्ट हो गए सारे। फिर नेक्स्ट टाइम जो मतलब मैंने प्रिंट आउट कर लिया उसमें हाईलाइट कर लिया था जो आंसर्स थे ना जो भी उसमें। जो भी हाँ, तो फिर जब नेक्स्ट टाइम मैं करूंगी या तो पूरा टेस्ट लगा लो या फिर वो जो तुमने हाईलाइट किया है उसी को रिवाइज कर लो। और जो यूनिट तुमने किए प्रिंट आउट जो निकाल रखा है उनको ऐसे यूनिट वाइज करते रहो, क्योंकि 3 यूनिट तो हमारी ऐसी है जिनके लिए अलग से सिलेबस करने की जरूरत नहीं है। जो बाकी की जो 7 यूनिट है, एक हफ्ते में तुम अगर एक एक यूनिट भी करोगे एक दिन में, मतलब पॉसिबल है, क्योंकि वो नोट्स ना इतने शॉर्ट और वो क्रिस्प बना रखे हैं कि वो हो जाएगा एक दिन में। सिलेबस भी है उसमें पूरा या नहीं, मैं पूछ लूँ वही। नहीं नहीं, सिलेबस पूरा है। और अगर कुछ थोड़ा बहुत ऐड ऑन करना पड़ रहा है तो वो मैम क्लास में बता रही है, या फिर तुम पीवाई की जो सीरीज है उसमें से कर सकते हो। मतलब वैसे मतलब वैसे मैं उसमें अपना कुछ एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि तो मैंने सिर्फ सिंगल ही सोर्स वही लिया था, और किसी का मैंने जैसे कुछ नहीं देखा था। तो जैसे बच्चे मुझसे डिमांड करते मैम 10 यूनिट के नोट्स चाहिए, क्या वो सच में चाहिए या 7 वाले बहुत है? नहीं, साथ वाले बहुत है ना, बाकी की 3 यूनिट के नोट्स आप कैसे दे पाओगे, वो भी तो मुश्किल है ना, क्योंकि बच्चे डीआई के क्या मांगते नोट्स हैं, आएंगे। नहीं बच्चे मांगते हैं कि मैम आपने तो 7 ही यूनिट के नोट्स दिए। वो ऐसा है ना, कॉम्प्रिहेंशन के क्या नोट्स आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करने का एक तरीका हो सकता है, नोट्स तो नहीं हो सकते उस चीज के। और वो पीवाईक्यू वाली सीरीज में मिल रहे हैं तो वहां से प्रैक्टिस कर लो। रही बात मैथ्स की और डीआई की, वो चीजें तो प्रैक्टिस करने से ही आएंगी। मैथ्स और उनके डीआई लिए का तो होने ऐसा भी ही नहीं है। चाहिए। हाँ, फिर वो ऐसा ना पर्टिकुलर तुम रेशियो ही पढ़ा रहे हो 20 दिन तक, या फिर परसेंटेज ही पढ़ा रहे हो 20-25 दिन तक, तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि बाकी सिलेबस भी तो है ना फिर। नहीं फिर तो एसएससी क्लियर करेंगे, फिर यूजीसी नेट नहीं होगा अगर मैथ ही मैथ में फोकस रहा तो। तो और मैथ्स एक रीजनिंग के आपने ज्यादा टफ क्वेश्चन आते नहीं है, हो जाते हैं वो मतलब। मतलब हम्म। सिंपल सी बात है, सिर्फ पीवाईक्यू से ही आराम से हो जाता हाँ, है ना? नहीं पीवाईक्यू से तो हो जाता है। हाँ, वही। तो जैसे कि आपका पहली बार था, वहाँ पे पेपर में टाइम मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम आती है, या मतलब घर पे भी 40-45 दिन प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना, तो उसके लिए क्या बताओगे? उसके लिए ये है, टाइम मैनेजमेंट के लिए अगर किसी को ज्यादा इशू आ रहा है तो भाई पूरा पेपर लगा के देख लो अपना घर पे टाइम सेट करके, क्योंकि ये 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वो 3 घंटे का टाइम है, तुम्हें कैसे मैनेज करना है। और उसके लिए दूसरा ये था कि जब अपना मतलब लाइव सेशन चल रहा था तो एक दिन आपने बोला था कि बच्चों ने पूछा मैम पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। किसी का ऐसे होता है पेपर 2 पहले करने लग जाते हैं, या पेपर 1 में पहले डीआई सोल्व करने लग गए, मैथ सोल्व करने लग गए, उसी में 20-25 मिनट चले गए, तो फिर पेपर नहीं हो पाएगा। तो वो तरीका होता है ना सोल्व करने का। तो आपने बोला डीआई छोड़ देना पहले, और जो मतलब शुरू के 5 क्वेश्चन डीआई के ही होते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करना और ऐसे अपने चलते मतलब जाना जो फिर। मैंने वो लास्ट वाला गाइडेंस बैच लिया था, हम्म। प्रॉपर उसे वहाँ पे फॉलो किया था? मैंने फॉलो किया था पूरा, मैंने डीआई लास्ट में ही किया था टाइम कि पे हो हाँ गया था भाई, पेपर? पेपर टाइम पे हो गया था सारे मतलब पूरा। पेपर 1 पेपर 2 दोनों? हाँ, दोनों टाइम से हो गए थे। मेरा पेपर जो 2 है ना वो थोड़ा सा वीक है, मतलब थोड़ा क्या काफी वीक है, इसी वजह से जेआरएफ नहीं हो पाया। पर नहीं नेट हुआ है 40-45 इसकी। दिन में नेट भी होना बहुत बड़ी बात है, जहाँ बच्चों का मतलब पीएचडी तक भी नहीं पहुंच पाते वो एंट्रेंस तक।
मतलब 40-45 दिन में तो होश समझ में आता है, हाँ ये पेपर 1 था, ये पेपर 2 था। ये तो बहुत यही यही चीज सोल्व हो गई ना मेरी। मेन तो यही था ना कि जब तुम ज़्यादा सिलेबस बढ़िया लेके है। सोर्सेज जैसे डिफाइन करते रहोगे ना, उस टाइम पे मैंने वो गाइडेंस बैच ले लिया। ये वाली बात हुई। वो बाई लक लगा लो या भगवान जी का साथ लगा लो या फिर जो भी है, वो उसी तरीके से हो गया कि मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स होते हैं, हम बहुत स्क्रॉल करते रहते हैं, पूरे टाइम देखते रहते हैं, वो बस ऑटोमेटिक आपसे मिलना हुआ और वो सारी चीजें हो गई पॉसिबल। बस वहीं से था मेरी। तो मतलब जो मतलब ये है कि बहुत बार एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुके हैं, जिनका बार-बार ये होता है हमारा तो पास ही नहीं हो रहा, हम तो पास ही नहीं कर पाएँगे। या फिर जो पहली बार भी देंगे, तो दीपिका उनके लिए क्या कहना चाह रहे हो? क्योंकि आपने सच में बहुत मैम सारे और भी एग्ज़ाम दिए हैं और भई आप सभी ऐसा मत करना दीपिका ने 40-45 दिन इसलिए रिज़ल्ट आया है, एक तो सही गाइडेंस जो दीपिका ने बताई, दूसरा मेन कारण था प्रीवियस नॉलेज बहुत ज़्यादा यूज़ आती है, जो पहले एग्ज़ाम है उसका था भई। आप ये सोचो नहीं मैं तो 40 दिन में ही पेपर पास करूँगा, तो ऐसा पॉसिबल सबके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो सबके पास अपनी प्रीवियस नॉलेज है, उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आपको करना होता है। मैम उसके लिए पता है क्या चीजें हैं, जैसे कई सारी चीजें होती है एग्जाम में, जैसे कि एक होता है कि स्टेटमेंट होती है, ट्रू फॉल्स देख के हमें आंसर करना है। ये चीजें मैंने पहले एग्जाम दिया हो तो वहां से मुझे एक्सपीरियंस है। हमें क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, फिर आंसर देखा, एलिमिनेशन वाली ट्रिक होती है, 2 ऑप्शन तुमने पहले ही कट कर दिए, टाइम बच गया वहां पे तुम्हारा। और 50-50 चांस हो जाते हैं, नेगेटिव तो है नहीं फिर इसमें। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे क्रोनोलॉजी वाली क्वेश्चन है, तुम पीवाईक्यू लगा लोगे तो तुम्हें सेट करने आ जाएंगे वो, कि भाई उसके अगर बिना मान नहीं लो। है कि अगर तुरंत ही जा हाँ, रहे हो, कुछ नहीं होगा फिर तो। तुरंत नहीं हो पाएंगी ना सारी चीजें, वो 40-45 दिन मतलब लोगों को लग रहा है कि भाई बहुत कम है या फिर झूठ बोल रही है, इतने में नहीं हो पाता। मैंने पहले बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है दूसरे एग्जाम्स के लिए। और जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, ये कंपटीशन में हायर एजुकेशन दूसरे एग्जाम्स में दूसरे पेपर्स में भी आता ही है कंपटीशन में, और कुछ है चीज़ें ना। हमारी सिर्फ स्किल बेस पे है, जब हम दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक हमारे अंदर आ रही है। पेपर 1 जैसे तो ऐसा है आपका। हाँ, कम्युनिकेशन हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, एक मतलब बेसिक चीज होगी ना कि कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चाहे तुम उसके लिए कितना भी सिलेबस पढ़ के चले जाओ, वो मैटर नहीं करेगा, उसके लिए तुम्हारी कॉमन सेंस ही काम आएगी। कि भाई ऑब्वियसली कि जब तुम प्रोफेसर बन रहे हो, तुम कॉलेज में पढ़ाओगे, तो तुम बच्चों का और तुम्हारा क्या रिलेशन रहेगा। तो वही दीपिका ने बिल्कुल क्लास वाली बात कह दी कि किताबें कितनी भी पढ़ लो कुछ नहीं होने वाला जब तक उस चीज को फील नहीं करोगे और खुद को वही समझ के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे वो और आपको फिर जब पूरे असिस्टेंट सिलेबस प्रोफेसर पढ़ते भी चले परेशान जाओगे, कर देगा। हाँ, वो अंडरस्टैंडिंग अपने आप क्रिएट हो जाती है, मतलब वो इनबिल्ट चीजें हो जाती है कि हाँ, धीरे धीरे करके हो जाती हैं वो चीजें। तो मतलब जिन्हें बहुत ही डिफिकल्ट लगता है कि पहली बार में नहीं होता या हम तो बार बार फेल हो रहे हैं तो उनके लिए दीपिका क्या कहोगे? उनके लिए मैम एक तो ये है कि पेपर 2 ना अच्छा होना या तो इस वजह से हो सकता है कि भाई उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम दिया है पेपर 2 में। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा रेगुलर एमए कर रहा है या फिर मतलब जो भी मास्टर्स कर रहा है अपनी रेगुलर, तो मतलब रेगुलर कर रहा है तो ऑब्वियसली कॉलेज में अच्छा पढ़ा रहे होंगे, तो वहां से एक डीप अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, तब तो पेपर पेपर टू टू अच्छा तो होगा, वहीं से ही होगा ये। है ना। लेकिन जिन जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट्स है कि भाई मैं तो कर नहीं रही थी इस टाइम पे पेपर 2 का, बिल्कुल मतलब पढ़ा है मैंने पर उतना अच्छे से नहीं कर पाई। तो उसके लिए ये ज़रूरी हो गया कि भई तुम पेपर 1 में अच्छा करो फिर। पेपर वन क्योंकि अगर अच्छा कर लिया तो फिर तो सच में पेपर हो जाता है चाहे पेपर टू थोड़ा बहुत डाउन भी हो हाँ, चलता वो है। ना प्रेशर कम हो जाता है कि पेपर 2 में बहुत अच्छा करना है, वो प्रेशर कम हो जाता है। अगर तुम इधर 40-45 क्वेश्चन ठीक कर देते हो, तो फिर पेपर 2 में मतलब तुम कितना भी होए हो जाता 30-40 है जो भी करके आओगे, नेट तो क्वालीफाई हो ही जाएगा फिर उससे। आराम से, है ना? हाँ, तो मेन कारण ये है दीपिका का भी कि दीपिका का पेपर 1 स्ट्रॉन्ग था। पेपर 2 दीपिका सच्ची बता दो कैसा था? मैम पेपर 2 में मैंने मतलब ग्रेजुएशन क्या बोल रही हूँ, मास्टर्स कर ली थी, पर मैंने इग्नू से करी थी। अब इग्नू में सबको ही पता है कि कैसे पढ़ के जाते हैं बच्चे, मतलब पढ़ना चाहिए, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, पर मेरे कंपटीशन वाले एग्जाम और इग्नू वाले पेपर ना सेम सेम टाइम पे आते थे, तो मैं पढ़ नहीं पाती थी उतना, तो बस मैं और पढ़ा दीपिका का और चली पेपर 2 जाती। जो है हिंदी है मैं बता दूँ, है ना? पेपर हाँ 2 वो दीपिका का हिंदी है, हिंदी लिटरेचर है, तो कंपटीशन वाले एग्जाम्स में तो हिंदी लिटरेचर आता भी नहीं है। आता कहीं भी कोई नहीं है। सोचे कि भाई ओवरलैप हो रहा है तो इसलिए हो गया होगा। ये जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, यस, ये तो कंपटीशन में भी आते हैं, लेकिन हिंदी लिटरेचर तो नहीं आता। तो इस वजह से पेपर 2 मेरा अच्छा नहीं था। मैं मतलब पेपर के 5 या 6 दिन पहले भी, जब लास्ट एक बार लाइव सेशन लिया था आपने, तो मैंने बोला मैम मेरे से तो नहीं हो रहा, पेपर 2 में मेरा तो स्कोर ही बहुत कम जा रहा है। क्योंकि पीवाईक्यू ऐसे मैं लगा के देख रही कि भाई इतनी सारी रचनाएं हैं, बहुत सारी चीजें याद करने की हैं, और नहीं हो पा रहा। तो फिर आपने बोला कि दीपिका
लास्ट टाइम तक ट्राई करना है। जेआरएफ नहीं होगा तो नेट लेना है। और वो बात ना मेरे दिमाग में सेट हो गई कि जरूरी नहीं है कि जेआरएफ हो फर्स्ट टाइम पे, मतलब करते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है, होता नहीं, भी है लोगों सिंपल का। सी बात है, 40 दिन दे रहे हो बस आप उस एग्जाम में, तो फिर तो थोड़ा प्रॉब्लम हो हाँ, जाती है। तो प्रॉब्लम फिर तो इसी नेट में वजह भी से बहुत होती है। हाँ, तो बस इसी वजह से फिर नेट के लिए ट्राई किया कि भाई हो जाए, अपनी तरफ से तो सब बेस्ट दे के आते हैं। बाकी तो फिर बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं उस चीज के पीछे। नहीं दीपिका, आपने पेपर टू की मतलब, वैसे मुझे तो बता ही दे भाई, मैं आपको बता दूं, दीपिका ने कोई पेड कोर्स खरीदा था? ये बताओ, पेड कोर्स ज्यादा जरूरी है सेल्फ स्टडी, या पेपर टू कैसे मतलब थोड़ा मैनेज करना चाहिए? पेपर टू का ना पेड कोर्स ले सकते हो अगर एकदम ही आइडिया नहीं है कि भाई सिलेबस के बारे में आइडिया नहीं है, बुक्स के बारे में आइडिया नहीं है, किस तरीके से पढ़ना है। जिन मैम से मैंने पढ़ा था उन्होंने कंटेंट दिया था हमें भी पढ़ने के लिए, मतलब क्लासेस करवाती थी, पीडीएफ भी देती थी, सारी चीजें। पर जिस तरीके से अब की बार का पेपर मतलब सबको शॉकिंग लगा था कि बहुत डेप्थ में पेपर पूछा गया है। उसके लिए फिर ये कि तुम्हें टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेंगी, वो कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, वो तुम्हें खुद ही पढ़नी पड़ेंगी। वही ये वाली वाली बात है, चीजें हैं। पेपर टू आपका खुद का होना चाहिए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर उसी में बनोगे, बच्चे 4 क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको उसका जवाब आना चाहिए, और तभी आएगा जब आपने बुक पढ़ी हो। तो पेपर टू तो थोड़ा सेल्फ स्टडी बुक पे ही ज्यादा बेटर होता है। वही कि मतलब अभी अगर थोड़ा बहुत तुक्का लग गया या किस्मत साथ दे दी या भगवान ने साथ दे दिया, जो भी सारी चीजें हो गई। अभी मान लो अगर जेआरएफ भी निकाल दिया तो पीएचडी के लिए एडमिशन लेना है, इंटरव्यू होएगा, तो अपने पेपर टू की तो नॉलेज होनी चाहिए ना फिर। वो नहीं हो पाएंगे आगे सारी चीजें फिर। पेपर टू में सच में कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, पेपर वन में जो है आप स्कोर कर सकते हो, और पेपर वन पेपर भी पास करा देगा, ये तो कंफर्म है। तो पेपर वन दीपिका, का बहुत ज्यादा मतलब ऐसे फैक्टर है कि वो एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। लेकिन पेपर टू मतलब डेप्थ में नॉलेज होगी तो वो फिर तुम्हारी लाइफ टाइम काम आएगा, कि जो तुम्हारी जॉब है, सर्विस है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, उसमें काम आएगा वो सारी चीजें। वही वाली बात है, नॉलेज, पढ़ाई लिखाई ज्ञान कभी खराब नहीं जाता। दीपिका के पास प्रीवियस नॉलेज थी, प्रीवियस अदर एग्जाम की बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, उसी के कारण जो है ये पेपर 40 से 45 दिन मुश्किल से दीपिका ने दिए हैं। वो भी ये था कि मैम दूसरा भी एग्जाम आ रहा है मेरा, थोड़ा सा जल्दी करना है मुझे ये पेपर, तो दीपिका ने कर लिया। तो आप सभी जो भी दीपिका ने पॉइंट बताया उसका बहुत ही ध्यान रखना है। और दीपिका जो बिल्कुल, मैं दीपिका से ही पूछूंगी भाई, दीपिका का एक सेशन में ये था कि मैम मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा सा नेगेटिविटी है मेरी लाइफ में, कोई पेपर नहीं हो रहा। तो अब दीपिका उन बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करेगी जिनका यूजीसी नेट क्लियर ही नहीं हो रहा, 2 अटेम्प्ट दे दिए, 3 अटेम्प्ट, तो दीपिका उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए तो यही पहले है आप कि मुझे एक तो बता ना। दो दीपिका, आप पहले मुझे ये बताओ कि आपको लगता था कि मैं ये क्वेश्चन आपसे, आप मतलब किसी और बच्चों को मोटिवेट करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो देख क्योंकि लो मुझे मोटिवेशन की जरूरत पड़ती थी। हर और आज आप हर एक दूसरों को हफ्ते में मोटिवेट इंसान के कर रहे पास हो। इतना मेंटल स्ट्रेस इकट्ठा हो जाता है जब तुम कंपटीशन में बहुत टाइम से होते हो ना, तैयारी में, कि भाई नहीं हो पा रही है चीजें। स्कूल कॉलेज टाइम में टॉपर सब बच्चे होते हैं, लेकिन जब सब टॉपर इकट्ठा होते हैं ना कंपटीशन में, तो वहां से असली युद्ध शुरू होता है। और तब पता चलता है कि हम जैसे तो बहुत ज्यादा लोग हैं। और फिर वो मोटिवेशन ना कहीं चला जाता है। फिर जैसे कि वो बता रहे हैं आप थे, और एक वो तान्या थी, उन्होंने भी करा हुआ था नेट, तो फिर वही था कि यार होता तो है लोगों का अगर पढ़ते हैं तो इस चीज के पीछे यही है जिनका नहीं हो रहा ना, कि वही है ना, हो जाता है तब लोगों को ज्ञान की बातें आने लग जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा है और आगे भी अभी बहुत कुछ करना मतलब बाकी है। अभी सिर्फ नेट हुआ है, उस चीज की तो खुशी है। राइट डायरेक्शन में चीजें करो, लिमिटेड सोर्स रखो, बार बार रिवीजन करो, और अपने ऊपर ना फेथ रखो। मतलब डर लगना चाहिए पर अंदर ना एक विश्वास होना चाहिए कि यार हो जाएगा, कर जाओगे। बस यही चीज है। और इसी से हो जाता है भाई, है ना वो विश्वास, हाँ, चाहे कोई भी आपके अंदर डेवलप कर रहा है उसके साथ जुड़ जाओ जैसे भी, पर एक थोड़ा सा मोटिवेशन अपने अंदर बचा के रखो, कोई दे रहा है ठीक है, नहीं दे रहा आपकी लाइफ है, अपना चलना तो पड़ेगा लेके उसे। और पॉजिटिव रहोगे तो दीपिका जर्नी इजी हो जाती है, नहीं होती? हाँ, इजी हो जाती है। आउटपुट बढ़ जाता है चीजों का। मेहनत करते जाओगे, मतलब वही है ना कि 7 घंटे पढ़ रहे हो, 3 घंटे ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर थिंकिंग की वजह से जो 7 घंटे पढ़ा है वो भी वेस्ट चला जाएगा। कुछ यूज ही नहीं आता वो। लास्ट टाइम पे तो अपने एफर्ट्स इतने बढ़ा दो, एग्जाम के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। फिर आर पार की लड़ाई वाली बात होती है, रिजल्ट अपने आप पता चल जाएगा, होना नहीं होना वो बाद की बातें हैं। पहले प्रोसेस पे फॉलो करते जाओ, रिजल्ट मिल जाएगा। मिल जाएगा।
और प्रोसेस को एंजॉय भी करो, है ना, बर्डन लेके नहीं हाँ, करना। प्रोसेस को एंजॉय करो, हाँ बिल्कुल। है ना, देख रहे हो दीपिका आज हंसती हुई नजर आ रही है ना, और कभी ये बच्ची बिल्कुल मैम नहीं होगा, है ना, बहुत ही भाई अच्छी जर्नी है दीपिका की। और जब दीपिका कर सकते हैं भाई आप भी कर सकते हो, कुछ चीजें डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई जो चीजें दीपिका ने बताई आप लोगों को भी भर भर के मोटिवेशन मिला होगा। और ये भी सच है, जो बच्चे है ना कई बार फेल हो चुके हैं, तो फेल कब जो है टॉपर बन जाए पता भी नहीं चलेगा, और कब आपका जो है ना कहते हैं ना अपना अपना टाइम आएगा, तो टाइम सबका आता है भाई, सबका आएगा। तो चलो दीपिका इसे एंड करेंगे, कुछ लास्ट में कहना ठीक है चाहते हो मैम। कह सकते हो। नहीं मैम, थैंक यू, आपकी वजह से ही हुआ है। मतलब ऑल क्रेडिट गोज टू यू, मेरी तरफ से तो यही है। चाहे नहीं, किसी को मेरा मतलब मेरा फेक सारा लगे, क्रेडिट कुछ दीपिका लगे, को जाता मुझे है। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मैंने सिर्फ एक ही चीज फॉलो करी थी। इसी वजह से मतलब बहुत ज्यादा थैंक यू कि अब मैं खुश हुई, मेरे घर वाले खुश हुए इस रिजल्ट से, और मतलब एक कॉन्फिडेंस आ गया कि आगे बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं, बस यही। भाई ये दीपिका कुछ ज्यादा ही तारीफ कर देते हैं, ये दीपिका की मेहनत थी, मेहनत नहीं करती तो ये बच्ची कहाँ ही होता फिर। तो भाई आप सभी दीपिका को भर भर के बधाइयां देके जाना, बहुत ही बढ़िया वाली, ठीक है, ब्लेसिंग देके जाना दीपिका को। आगे जल्दी दीपिका का एक और बड़ा इंटरव्यू लेके आएंगे हम, कभी फेस टू फेस लेके आएंगे दीपिका का। तो आप सभी को अगर ये जर्नी अच्छी लगी हो दीपिका की, तो इस सेशन को शेयर कर देना उन सभी दोस्तों के साथ जो थक के बिल्कुल बैठ चुके हैं कि अब हमारा कुछ नहीं होगा, उनके साथ इस जर्नी को जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे मिलेंगे नई अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार की इंटरेस्टिंग जर्नी के साथ आप सभी के।